एक आदमी बस अपनी पत्नी को गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह पास गया, उसकी पत्नी ने चुपचाप अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी। गोली लगते ही आदमी को कुछ समझ नहीं आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय पत्नी भी थक कर जमीन पर बैठ गई। असल में पत्नी को कुछ समय पहले ही यह एहसास हो गया था कि पास की इमारत से कोई स्नाइपर उन दोनों को निशाना बना रहा है, इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने अपने पति को मार दिया हो, ताकि स्नाइपर का ध्यान हट जाए। कुछ ही समय बाद एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। वह शायद हत्या की पुष्टि करने आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्नी ने पहले से ही योजना बना रखी थी। जब वह आदमी लाश की जांच करने में लगा था, तभी पत्नी ने उसका हथियार छीन लिया और उसे गोली मार दी। उसी समय जमीन पर गिरा हुआ उसका पति भी धीरे से उठ गया। असल में पत्नी ने गोली चलाते समय ध्यान रखा था कि पति को कोई गंभीर चोट न आए। इस सब का मकसद सिर्फ स्नाइपर को धोखा देना था, ताकि वह सोच ले कि उसका काम हो गया है और वह अपनी नजरें हटा ले। जब पत्नी ने देखा कि स्थिति थोड़ी सुरक्षित है, तो वह अपने पति के पास गई और उसके हाथों की रस्सी खोल दी, क्योंकि उनका बच्चा अब भी किडनैप था और उन्हें जल्दी उसे ढूंढना था। लेकिन बाहर अभी भी कई हमलावर छिपे हुए थे। एक हमलावर को देखते ही पत्नी ने फौरन उसे गोली मार दी। यह देखकर पति चौंक गया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही पत्नी पास गई और एक बेहोश करने वाली बंदूक उठा ली और फिर दोनों पास खड़ी गाड़ी के पीछे छिप गए। पत्नी ने कहा कि जब तक जरूरत न हो वह बाहर न निकले। इसके बाद वह खुद सामने वाले हमलावर की ओर बढ़ी और चाकू से उसे चुपचाप खत्म कर दिया। यह सब देख पति को यकीन नहीं हुआ कि उसकी शांत स्वभाव वाली पत्नी दरअसल एक ट्रेंड हत्यारिन थी। पत्नी ने यह काम पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वह अब बच्चों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जिस संगठन के लिए वह पहले काम करती थी वह उसे छोड़ने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उन्होंने पति पत्नी दोनों को बेहोश कर दिया था। जब पत्नी को होश आया तो वह किसी अनजान जगह पर थी और बच्चे भी वहाँ कैद थे। उस संगठन के मुखिया ने कहा कि अगर वह अपने पति को मार देगी तो वे उसे और उसके बच्चों को छोड़ देंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए पत्नी ने हाँ कहा, लेकिन वह समझदार थी। उसने नकली मौत की योजना बनाई ताकि वह बाद में संगठन के खिलाफ कुछ कर सके। फिर उसने एक एक करके आसपास के छिपे हुए हमलावरों को खत्म किया। उसे समझ आ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने पति को एक पिस्तौल दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर उसका साथ दे। इसके बाद दोनों बच्चे को छुड़ाने निकल पड़े। घर के अंदर आखिरी हमलावरों को हटाना था। उस वक्त संगठन का मुखिया अंदर था और अपने लोगों से बात कर रहा था। तभी पत्नी छत पर पहुंच गई और दोनों के बीच लड़ाई हुई। घर के दूसरे कमरे में दो और लोग टीवी पर गेम खेल रहे थे। तभी उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक बाहर गया, लेकिन पत्नी ने उसे बेहोश कर दिया और दूसरे को पति ने पकड़ लिया। अंत में दोनों बच्चों को छुड़ा लिया गया और पत्नी ने भी लड़ाई खत्म की। लेकिन संगठन का मुखिया भाग निकला। वह पास के जंगल में छिप गया, लेकिन पत्नी ने उसका पीछा किया। उसने गोलियां चलाई और फिर उसे बातों से बहलाने की कोशिश की, लेकिन पति ने ध्यान नहीं दिया और हमला कर दिया। एक फाइनल वॉर में मुखिया घायल हो गया और पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वह वहाँ से लौट आई। पति ने बाकी खतरे भी खत्म कर दिए। बड़ा बेटा फिर से गेम खेलने लगा, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया, क्योंकि यह समय और जगह गेम खेलने की नहीं थी। आखिर में पूरा परिवार मुखिया की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया और फिर से एक सामान्य जीवन शुरू किया।